In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, welcome to my YouTube channel. प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे यूज़ ऑफ आर्टिकल की। उसमें हमने आर्टिकल में ए और एन के यूज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज उसको हम थोड़ा सा फर्दर मज़ीद समझेंगे और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द पे। बोथ ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स फॉर सिंगुलर नाउन्स। तो आपके पास सेंटेंस में इंग्लिश के किसी जुमले में जब सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो उससे पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को यूज़ करते हो। किस तरह से करना है हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड begins with a consonant sound you use e। तो ये सारी बात पिछले लेक्चर वाली ही है। You can tell when to use an instead of a if the next sound is a vowel sound। तो ये सारी वही वाली बात है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। A misunderstanding of the rule is that you need to pay attention to the actual letter of the next word. In reality, it's the sound of the word that you should follow when deciding to use a or n। तो ये सारी बात मैं पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड को देखना है हमने, ना कि हमने अल्फ़ाबेट को देखना है। आपने सिंगुलर नाउन के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कि वो वाला जो वर्ड है, वो वाला जो सिंगुलर नाउन है हमारे पास, वो साउंड क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं NMBA, हम कभी भी AMBA नहीं कहते। क्यों कहते हैं NMBA? क्योंकि MBA को जब मैं साउंड करता हूँ, जब इसकी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं तो इसका साउंड M आता है, M। तो देखिए हमारे पास जो है NMBA, क्योंकि M बन रहा है साउंड, E से स्टार्ट हो रहा है साउंड, तो इसको हम NMBA बोलेंगे, ना कि AMBA। GRE स्कोर या कुछ भी, जैसे हम GRE, तो देखें फर्स्ट साउंड इज G, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल किया है। NFL कोच, इसमें देखिए EN की आवाज़ आ रही है, ठीक है। N तो हमने यहाँ पे इसीलिए N का इस्तेमाल किया है। हम साउंड को फॉलो कर रहे हैं, ना कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट को। DOJ एम्प्लॉय, फर्स्ट साउंड इज D है। कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है 5 वावल्स में से, उनमें से किसी की आवाज़ नहीं आ रही, तो हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया। SOS सिग्नल, फर्स्ट साउंड इज ES। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है S, जैसे हम S बोलते हैं SOS, S का वर्ड, तो S को अगर हमने लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे ना। S साउंड को अगर हमने प्रोनाउंसिएशन करनी हो, बोलना हो या लिखना हो, तो उसको हम इस तरह से जाहिर करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, तो हम वहाँ पे लिख रहे होते हैं, जिस तरह से हम वहाँ पे लिख रहे होते हैं, मैं उधर गया, इसने ऐसे किया, ये उसी तरह का साउंड है SOS। तो S इस तरह से साउंड बोलेगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम N का इस्तेमाल करेंगे। N ऑनर कह रहा हूँ, होनर नहीं मैं कह रहा, ऑनर कह रहा हूँ, ओ का साउंड आ रहा है, वावल का साउंड आ रहा है, तो एन का इस्तेमाल करेंगे। एन ईयर का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, वावल का साउंड आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लगा दिया है। एन आवर ग्लास, आवर की बात हो रही है, एच हावर ग्लास नहीं कह रहा है, एच आवर ग्लास कह रहा हूँ, ओ का साउंड आ रहा है, वावल का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एन का यूज कर लिया। चलें जी, मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। Now let us talk about definite article, जिसको हम दा भी कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा। अब देखिए, इफ आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट, अगर तो ये कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है द आर्टिकल, तो इसको हम साउंड करेंगे, इट विल साउंड लाइक, देन प्रोनाउंसिएशन विल बी दा।
दोबारा से फिर इसको सुनिए। इफ आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर अ कॉन्सोनेंट साउंड देन प्रोनाउंसिएशन विल बी द बॉय। अब देखिए जो बॉय है, बी जो है बॉय, तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, बी का साउंड आ रहा है। तो वो कह रहा है कि जब भी किसी वर्ड की जो शुरुआत है वो हो रही होगी आपके पास कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से, जो कि 21 हमारे पास हैं 26 में से, 5 वावल्स को छोड़ के जब किसी कॉन्सोनेंट से एक लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके स्टार्ट में हम जो द आर्टिकल लगाते हैं, इसको वैसे हम दी भी पढ़ते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्सोनेंट द वर्ड इज स्टार्टेड विद द कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, सो वी मस्ट प्रोनाउंसिएट इट लाइक द, जिस तरह द बॉय, ठीक है, द कुक, इस तरह से जो है हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। अच्छा, इफ आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल साउंड देन प्रोनाउंसिएशन विल बी दी। ठीक है, अगर एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है और वो वावल का साउंड दे रहा है तो फिर हम दा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी एक्स। ठीक है, बिफोर अ सिंगुलर नाउन, तो ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन थी हमारे पास दा या दी आर्टिकल की। ठीक है, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम एक सिंगुलर नाउन से पहले लगाते हैं जब वो सिंगुलर नाउन एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो जिस तरह मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो उसने कहा जी कुत्ता जो है एक वफादार जानवर होता है। तो इसमें देखिए जब डॉग की बात की तो जितने भी डॉग्स हैं दुनिया में, सारे सबकी बात हो गई, सारी क्लास की रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है डॉग, तो डॉग एक पूरी की पूरी क्लास को, सारे के सारे डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमने इसके स्टार्ट में द आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट का साउंड है वो आ रहा है डी का, डॉग, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको दा पढ़ूंगा, दी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, द लाइन इज अ नोबल बीस्ट। ठीक है, तो लाइन की उन क्लास सारी की सारी उनकी बात हो गई। मैन एंड वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल। ठीक है, मैन और वुमेन को हमने एग्जेम्प्टेड कर दिया यहाँ पर कि इन मैन और मैन पूरी क्लास के से पहले आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन्स, अगर पर्सन्स की, लोगों की क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले जो है हम उसको ले आते हैं दा को। जिस तरह द पुअर जितने गुरबा हैं, सारे गरीबों की जो कलेक्टिवली क्लास है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसके स्टार्ट में दा लगा दिया। द रिच, ठीक है, जितने भी अमीर लोग हैं, उमरा हैं, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, सबकी मतलब कि नुमाइंदगी करने के लिए साथ दा लगा दिया हमने। ठीक है, तो सारी क्लास को रिच शो करवा रहा है वर्ड, तो इसके स्टार्ट में फिर हम दा लगा सकते हैं। द ब्रेव, सारे बहादुरों के लिए, सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया, दा आ गया। द ब्लाइंड, सारे अंधों के लिए मतलब कि उसने कर दिया, तो इसके स्टार्ट में भी दा लगा देंगे। ठीक है, और इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल दा को, कुड बी यूज्ड बिफोर एवरी नाउन दैट इज फॉलोड बाय ऑफ, हर वो नाउन जो कि फॉलो हो रहा है ऑफ से, उससे पहले भी हम दा को इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे। द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, अब देखिए लेग है, लेग फॉलो हो रहा है ऑफ से। ठीक है, ऑफ से फॉलो हो रहा है, तो इससे पहले हम दा को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेनेट, अब देखिए ब्यूटी किससे फॉलो हो रहा है, ऑफ से फॉलो हो रहा है, ऑफ इसके बाद में आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसके स्टार्ट में दा का इस्तेमाल किया। द पेरिस ऑफ पाकिस्तान, पेरिस फॉलो हो रहा है, पेरिस के बाद आ रहा है हमारे पास ऑफ, तो ऑफ से पहले क्या, तो फिर हमने पेरिस के स्टार्ट में क्या लगा दिया, दा का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो ऐसा आपके पास मतलब कि वर्ड जो कि फॉलो हो रहा है ऑफ से, उसके स्टार्ट में भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स, तो कुछ इसमें मार्फा होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, जिनके स्टार्ट में हम इनको जो है वो लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे कौन कौन से हैं वो, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस रिवर्स, फेमस रिवर्स हैं आपके पास, ठीक है, उनके नामों से पहले ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं द इंदस, ठीक है, बड़ा मशहूर है, तो इसके स्टार्ट में हमने क्या कर दिया,
डी को लगा दिया, ठीक है। द नील, इस तरह से। अब देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस माउंटेन्स, फेमस माउंटेन्स अगर आपके पास जिस तरह हिमालयाज की हैं, ठीक है, तो द हिमालयाज। इसके बाद हिल टॉप्स हैं आपके पास, ठीक है, द एल्प्स है आपके पास मिसाल के तौर पे। पासेस आपके पास हैं, द खैबर पास। आइलैंड है आपके पास, द अटलांटिक ओशन। इस तरह से मतलब कि आपके पास बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस माउंटेन्स, हिल टॉप्स, पैसेज, आइलैंड, गल्फ्स, ओशियंस, आप इनके स्टार्ट में इसको लगा सकते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के सहराओं के नाम से पहले। होली बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, नेशंस, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड जियोग्राफिकल डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो एग्जांपल्स देख लें आपके पास डेजर्ट्स की, द सहारा। उसके बाद आपके पास द गोबी। उसके बाद होली बुक्स की एग्जांपल्स देख लें, द होली कुरान, द बाइबल। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल्स देख लें, द फ्लूट, द पियानो, ठीक है जी। इसके बाद देखें जी न्यूज़पेपर्स की एग्जांपल्स देख लें जो मशहूर हैं, द न्यूज़, द नेशन, द डॉन, द न्यूयॉर्कर, ठीक है। इसी तरह जो है हमने ये देखें मुस्लिम्स के लिए वो हो गया, द अरब्स के लिए होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये था हमारा इनडेफिनेट